नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। जैसलमेर विधानसभा सीट पर मानवेंद्र सिंह कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हो सकते हैं। यह लगभग तय होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति एक बार फिर बदलने का मानस बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जयपुर में होने वाली बैठक से पहले एक और मंथन शुरू हो गया है कि जैसलमेर विधानसभा सीट पर किसको चुनाव लड़ाया जाए। ऐसी खबरें आ रही है राजनीतिक गलियारों से कि पोखरण के प्रतापपुरी महाराज को जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया जा सकता है और उन्हें मानवेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़वाया जा सकता है। यह ऐसी संभावना इसलिए बन रही है कि जैसलमेर में भी जिस तरह से मानवेंद्र सिंह को टिकट मिली है उससे कांग्रेस का पलड़ा एकदम भारी लगने लगा है। दूसरी तरफ ऐसा लगता था कि अगर रूपाराम यहां से प्रत्याशी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान होगी, मगर कर्नल मानवेंद्र सिंह के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी इस सीमावर्ती क्षेत्र में एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई है कि यहां से किसको चुनाव लड़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी से जैसलमेर से जितने अब तक उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनमें नहीं लगता कि वे कर्नल मानवेंद्र सिंह का मुकाबला कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि पोखरण से प्रतापपुरी महाराज को जैसलमेर लाया जाए और पोखरण में शैतान सिंह को चुनाव लड़ने का रास्ता साफ किया जाए। बात करें पोखरण की तो पोखरण में प्रतापपुरी महाराज पिछले चुनाव में मात्र 900 वोटों से हारे थे, जबकि शैतान सिंह उससे पहले 2013 के चुनाव में 35,000 से वोटों से जीते हुए थे। उसके बाद भी उनकी टिकट कट गई थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर पोखरण में कशमकश की स्थिति थी कि एक बार फिर शैतान सिंह को टिकट दी जाए या प्रतापपुरी महाराज को। भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी तरह से दो खेमों में बटी हुई थी। इस समस्या का निजात भी पाने के लिए और जैसलमेर में ज्यादा कैंडिडेट, ज्यादा प्रत्याशियों की, दावेदारों की संख्या को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदम उठा सकती है और प्रतापपुरी महाराज को जैसलमेर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पोखरण के शैतान सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एकमात्र पसंद है, जो वो चाहते हैं कि उनका ये स्वयंसेवक जैसलमेर के पोखरण से चुनाव लड़े। हालांकि पिछली बार प्रयोग किया गया था मगर वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया था और प्रतापपुरी महाराज हार गए थे। उसके बाद से लगातार यह मंथना चल रही है कि पोखरण से किस तरह से चुनाव में शैतान सिंह को लड़ाया जाए। और प्रतापपुरी महाराज के बारे में यह धारणा है कि जैसलमेर में वे निर्विवाद रूप से प्रत्याशी होंगे और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की जो अंदरूनी राजनीति गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी एक तरह से साफ हो जाएगी। एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ विजय मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से महाराज प्रतापपुरी ने पिछली बार पंचायती राज में नेतृत्व करके जिस तरह से सबको एकजुट किया था और पंचायती राज में 20 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बना था, तो उसी तरह से इस चुनाव में भी जैसलमेर में उनके नाम पर सर्वसम्मति बन सकती है और किसी प्रकार की जो आपसी गुटबाजी है वो गुटबाजी एकदम से खत्म हो जाएगी और एकजुट होकर यहाँ चुनाव लड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ पोखरण में भी शैतान सिंह के लिए टिकट का रास्ता साफ हो जाएगा और बताया जा रहा है कि शैतान सिंह को पोखरण से टिकट मिलती है तो वो काबीना मंत्री साले अहमद को हरा सकते हैं। इन सब प्रयासों के बीच में आज जयपुर में जैसलमेर से टिकट पाने के सारे दावेदार लगभग जयपुर में डेरा जमाए हुए हैं और किसी न किसी तरह जैसलमेर की टिकट लेने का प्रयास करें। वहीं संगठन को व सत्ता को यह सलाह दी जा रही है कि जैसलमेर में ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो मानवेंद्र सिंह को हरा सके। इन्हीं सब समीकरणों को देखते हुए कहीं कहीं ऐसा लगने लगा है कि प्रतापपुरी महाराज को जैसलमेर लाया जा सकता है। पिछले लंबे समय से ये चर्चाएं आम थी कि प्रतापपुरी महाराज को जैसलमेर से चुनाव लड़ाया जाए तो यहाँ की जो गुटबाजी है वो समाप्त की जा सकती है। और जब से कर्नल मानवेंद्र सिंह का यहाँ आना हुआ है और
जिस तरह से ऐसा लगने लगा है कि जब भी कांग्रेस की सूची जारी होगी तो जैसलमेर से कर्नल मानवेंद्र सिंह ही अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस शतरंज की बिछाद पे अपनी रणनीति लगता है बदलने का मानस बना लिया है या मानस बना जा रही है। बहरहाल जयपुर में होने वाली मीटिंग के बाद ही तय होगा। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।